सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों और प्यारे दर्शकों, ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए और उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने बच्चों का एडमिशन कराने वाले हैं क्लास फर्स्ट में, या जो भी बच्चे इस साल क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी। उसके तहत बहुत सारे चेंजेस हमारे शिक्षा जगत में हुए। तो उसी में से सबसे बड़ा बदलाव ये भी था कि जो भी बच्चे आने वाले भविष्य में क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेंगे, उनकी उम्र होनी चाहिए 6 वर्ष। तो इसी के संदर्भ में आज ये वीडियो है। अगर आपका बच्चा भी इस साल एडमिशन लेने वाला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो ये रूल लागू होने वाला है उसके बारे में बताऊंगी, और भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी क्या बोलती है, किस तरीके से आने वाले भविष्य में हमारी जो पढ़ाई होगी वो कैसे हो जाएगी, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, और अगर आपको कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए तो मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी की फीस होती है 299 रुपीज़, और आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं, करियर हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो डियर पेरेंट्स, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। वो ये कहती है कि उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हमारी शिक्षा जगत को लेके। जैसे 1 साल का बीएड के बारे में बात की गई, और ये भी कहा गया कि अब बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो किताब कॉपी और बस्ते वाली नहीं होगी। केवल हम उनको एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाएंगे, मतलब डूइंग बाय लर्निंग के थ्रू पढ़ाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग, इस तरीके से। और बहुत सारी चीज़ें जो जैसे 6th 7th 8th में ही उनके पास चुनाव होगा अपने पसंद के सब्जेक्ट को लेने का, है ना। कुछ टेक्निकल चीज़ें उसमें डालेंगे। ये नहीं कि बच्चा 12वीं तक बिल्कुल सोचता है और उसके बाद अपने करियर के बारे में सोचता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बेसिक उद्देश्य यही था कि बच्चों के अंदर जो है एक इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच को डेवलप किया जाए, है ना, कि किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को कन्वर्ट कर सके किसी प्रोडक्ट में, अपने स्किल्स में, और उसी स्किल्स के द्वारा वो आने वाले भविष्य में अपने लिए रोजगार बना सके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमने बात करना है इसमें कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलती है उन पेरेंट्स के लिए कि अगर आपका बच्चा 6 साल का है, तो आपका बच्चा जब 6 साल का है तो उसमें वो क्लास फर्स्ट में होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली क्या था कि अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं था। हम किसी का 4.5, किसी का 5, 5.5, 6, 6.5 साल के भी है तो उसमें बच्चे को क्लास फर्स्ट में अपने हिसाब से पेरेंट्स डाल देते हैं, है ना। नॉर्मली कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी है जो खुद जिस स्कूल में टीचर होते हैं वो कहते हैं भाई हमारा बच्चा तो पढ़ने में अच्छा है, और ये बोलता है कि नहीं बच्चा, हमारे बच्चा 5 साल में भी क्लास फर्स्ट में जाने के लिए लाया गया क्योंकि उसको काफ़ी कुछ आता है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो अब बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। ऑफिशियली इसके बारे में जितने भी स्कूल कॉलेजेस, चाहे वो सीबीएसई के हैं चाहे वो आईसीएसई, जितने भी है, और सारे प्रदेश वालों को जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देखते हैं, उनको बोल दिया है कि भाई अब आपने वहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए इसके बारे में कि जो अप्रैल सेशन में जो भी एडमिशन होंगे उसमें बच्चे की जो उम्र है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। अब उसके लिए भी क्यों बोला है, देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई तो उसमें ये कहा गया कि पहले जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम होता था ना, कि आपका क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ होता है, 10+2 होता है, और फिर ग्रेजुएशन होता है। लेकिन उन्होंने अब क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हमारा जो सिस्टम का मॉड्यूल होगा एनईपी 2020 के अंतर्गत वो 5+3+3+4 का होगा, ठीक है। अब 5+3+3+4 क्या है वो भी आप समझिए, अगर आप पेरेंट्स से फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, 5 उन्होंने बोला है कि हम अपना जो पूरा कक्षा 1 से लेकर और 12वीं, या आप सोचिए एलकेजी से लेकर 12वीं, है ना, उसको पूरा एक ब्लॉक में डिवाइड करेंगे कि किस एज में बच्चा किस क्लास को पढ़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि पहला जो है वो फाउंडेशन कोर्स होगा, मतलब बच्चे की नींव रखी जाएगी, ठीक है। दूसरा आपका प्रिपरेटरी कोर्स, प्रिपरेटरी क्लास होगी। तीसरा आपका मिडिल स्कूल, और थर्ड होगा आपका सेकेंडरी हायर स्कूल, जैसे जिसको हम 11th 12th बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे समझने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो हमारा सिस्टम है, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल को, उसे समझिए। देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि हमने इसको सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स को उन्होंने बेसिकली बोला है एनईपी की भाषा में बाल वाटिका, जिसे कि हम बोलते हैं आंगनबाड़ी वगैरह, या जिसे सरल भाषा में बोलते हैं प्ले वे स्कूल में बच्चा जा रहा है। तो उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट 5 ईयर्स होंगे फाउंडेशन कोर्स के, वो 3 साल जो होंगे वो बाल वाटिका में होंगे, ठीक है, प्लेवे स्कूल में। और जो 2 साल है उसमें बच्चा क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेगा। तो जब बच्चा क्लास 1 और 2 में जाएगा ना, उस समय बच्चे की जो उम्र है क्लास 1 में जाते समय, उस समय 6 वर्ष होनी चाहिए। ये उन्होंने बोला है फाउंडेशन कोर्स को करते समय। तो फाउंडेशन कोर्स में आपके बाल वाटिका प्लस क्लास 1 और 2 आएगी। जब क्लास 1 में बच्चा जाएगा तो उसकी उम्र 6 वर्ष ये होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है उनका वो है प्रिपरेटरी क्लास। तो प्रिपरेटरी क्लास जो है वो 3 साल की है, और जो कि है क्लास 3rd से लेकर कक्षा 5 तक, ठीक है, क्लास 3rd से लेकर कक्षा 5 तक। और इसमें बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए वो 8 साल से 11 साल के बीच होनी चाहिए, 8 साल से 11 साल के बीच।
फिर आता है आपका मिडिल स्कूल। अब मिडिल स्कूल जो है वो भी दोबारा से आपका 3 साल का है। उसमें आपका बच्चा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 में जाएगा और इसमें उम्र होनी चाहिए 11 से लेकर 14 साल, ठीक है, 14 साल तक। और जो सबसे लास्ट में आता है आपका सेकेंडरी स्कूल, तो वो 4 साल का आपका होने वाला है। इसमें बच्चे की जो उम्र होगी वो 14 से 18 साल होगी और बच्चे का जो क्लास होगा वो 9 to 12 होगा। तो हमें कुल मिला के समझ में आ गया कि 5 साल में आपने बाल वाटिका और जो क्लास 1 और 2 है वो क्लियर कर देनी है, जो कि फाउंडेशन कोर्स है। कुल मिला के हमें ये समझ में आया डियर पेरेंट्स कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें आपने जो पॉलिसी ने केवल यही चेंज नहीं किया कि बच्चे ने पढ़ना क्या है, उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है ना, वो उसके एज के साथ उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जिस तरीके से शरीर का विकास हो रहा है बच्चे का, तो उसी तरह मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो इसलिए उन्होंने जो सिस्टम है उसको पूरा ही चेंज कर दिया, सो दैट कि बच्चा उस चीज़ को पढ़ने के लिए केपेबल होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस ट्रेनिंग मॉडल को डेवलप किया है, करिकुलम को, और आने वाले भविष्य में सारे स्कूल में सारी इसी तरीके से पढ़ाई होंगी। बच्चे के पास पूरी लिबर्टी होगी अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से दिखाने का। केवल बस्ते को ढोने से और किताबों में कॉपियां भरने से जो है वो बच्चे की कोई भी जो स्किल है वो नहीं पता चल पाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और जो भी पेरेंट्स इस साल 2024 में एडमिशन देने जा रहे हैं अपने बच्चे को क्लास फर्स्ट में या जिस भी क्लास में, आपको मैंने एज भी बता दी है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी किसी को, बच्चे को, कोई भी पेरेंट्स को करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी फीस होती है 299 रुपीज़, ओके। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। और बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड भी अगर आपको कोई जानकारी है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी वीडियोस के रिलेटेड आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।